एक ऐसा हादसा जिसने पूरी दुनिया को बचा लिया। इमेजिन करो, ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा मेडिकल ब्रेक थ्रू किसी हाईटेक लैब में नहीं, बल्कि एक आलसी साइंटिस्ट की वजह से हुआ हो। बिफोर 1928 एक छोटा सा स्क्रैच, थ्रोट इन्फेक्शन आपकी जान ले सकता था। हॉस्पिटल्स ऐसे लोगों से भरे पड़े थे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से मर रहे थे, और डॉक्टरों के पास इनका कोई इलाज नहीं था। फिर आता है एक ऐसा साइंटिस्ट जिसके गंदे होने की वजह से पूरी दुनिया चेंज हो गई। तो आज हम बात करेंगे ऐसे साइंटिस्ट के बारे में जिसकी गंदी पेट्री डिश और एक मोल्ड ने पूरी दुनिया को बचा लिया। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से, जो लंदन में एक सेंट मैरी हॉस्पिटल के अंदर बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। एक सुपर स्मार्ट रिसर्चर थे, बट ऑनेस्टली एक नंबर के गंदे इंसान थे, क्योंकि उन्हें अपनी लैब के अंदर सफाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर आता है अगस्त 1928। फ्लेमिंग अपनी पूरी फैमिली के साथ समर वेकेशन के ऊपर चले गए, लेकिन जाने से पहले फ्लेमिंग ने अपने लैब टेबल के ऊपर स्टफाइलोकोकस, जो कि एक बहुत ही डेंजरस बैक्टीरिया था, उसकी पेट्री डिश बिना धोए टेबल पर खुली छोड़ दी। उनके वेकेशन के दौरान नीचे चल रही एक लैब से छोटा सा फंगल स्पोर उड़ता हुआ खिड़की से फ्लेमिंग की पेट्री डिश के ऊपर लैंड कर गया। फिर जब फ्लेमिंग वेकेशन से फिर से वापस आए, दिन था 3 सितंबर। वो अपनी गंदी पेट्री डिशों को धोने लगे, लेकिन जब उन्होंने एक स्पेसिफिक पेट्री डिश को उठाया और ऑब्जर्व किया, तो उनके मुंह से 2 शब्द निकले, दैट्स फनी। फिर जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने उस पेट्री डिश को ध्यान से देखा, तो उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की। पेट्री डिश के बीच में, यानी कि सेंटर में, एक ब्लू ग्रीन कलर का फंगस यानी कि मोल्ड उगाया था। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यह थी कि उस मोल्ड के चारों तरफ एक सर्कल बन गया था। जिस सर्कल की वजह से जो प्लेट के अंदर डेडली बैक्टीरिया था स्टफाइलोकोकस, वो पूरी तरीके से गायब हो चुका था, क्योंकि वो मोल्ड एक केमिकल रिलीज करता था। वो केमिकल रिलीज होने की वजह से बैक्टीरिया जड़ से खत्म हो चुका था, यानी कि अपनी ग्रोथ को स्टॉप कर चुका था। फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने उसी मोल्ड को अपनी लैब के अंदर आइसोलेट किया, यानी कि ग्रो किया, और फिर उसको नाम दिया पेनिसिलियम नोटेटम, और उससे निकलने वाला जो मोल्ड का जूस था उसका नाम हुआ पेनिसिलिन। फिर आता है साल 1929। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपनी रिसर्च को पब्लिश करते हैं, लेकिन उनकी रिसर्च को ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, तवज्जो नहीं दिया जाता। फ्लेमिंग थे एक साइंटिस्ट, कोई केमिस्ट नहीं थे, इसीलिए उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये जो मोल्ड है उसको किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाए और किस तरीके से प्योरीफाई किया जाए बड़ी लैब के अंदर, बड़े स्केल के ऊपर। इसी वजह से जो कि डिस्कवर हुआ था पेनिसिलियम, 10 साल तक एक टेबल के ऊपर धूल खाता रहा। फिर आता है कहानी के अंदर बहुत बड़ा ट्विस्ट। वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो चुकी थी।
हजारों सोल्जर्स गोली लगने की वजह से नहीं, बल्कि वाउंड्स यानी घाव की वजह से मरने लगे। इसी डेस्परेशन के माहौल के अंदर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर दो साइंटिस्ट हॉवर्ड फ्लोरी एंड अर्नेस्ट चेन के हाथ में लगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का पुराना रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर देखने के बाद उन्हें यह पता चल गया कि पेनिसिलियम जो है वॉर की रुख बदल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि प्रोडक्शन किस तरीके से किया जाए। उन्हें चाहिए था पेनिसिलियम गैलॉन्स के अंदर, लेकिन लैब के अंदर वही पेनिसिलियम वो सिर्फ ड्रॉप वाइज बना रहे थे। इसीलिए उन्होंने बेड पेन्स, मिल्क बॉटल, यहां तक के बाथ टब के अंदर भी पेनिसिलियम को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। इसी रिसर्च के चलते ये पूरी की पूरी टीम अमेरिका शिफ्ट हो गई और शुरू हुआ पूरी दुनिया के अंदर से मोल्ड को ढूंढने की रिसर्च। सारे पायलट को आदेश दे दिया गया कि आप अलग अलग कंट्री से उनकी मिट्टियां लेकर आए और हाउसवाइफ को बोला गया कि घर के अंदर जो सब्जियां है जो सड़ चुकी है वो लेकर आए। लेकिन जैकपॉट किधर मिला? यूएस के एक छोटे से स्टेट इलिनॉइस के अंदर एक छोटे से ग्रोसरी स्टोर के अंदर लैब असिस्टेंट मैरी हंट वो एक दिन लेकर आई कैंटलूप, जो हम बोलते हैं खरबूजा। उसके ऊपर जो मोल्ड था वो था पेनिसिलियम वाला मोल्ड। फिर उन्होंने देखा कि ये जो खरबूजा है इसके ऊपर जो मोल्ड है वो 200 टाइम्स ज्यादा मोल्ड प्रोड्यूस करता है फ्लेमिंग के मोल्ड से। फिर उन्होंने एक्सरे की मदद से इसको बम्बार्डिंग करना स्टार्ट किया और नतीजा ये निकला, बम्बार्डिंग होने की वजह से 1000 टाइम ज्यादा पेनिसिलियम प्रोड्यूस होने लगा। अब ईयर 1944, डी डे अलायंस के पास इतना पेनिसिलियम था कि वो सोल्जर के घाव को भर सके और सोल्जर की जान बचा सके। तो पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर पता लग गया था कि पेनिसिलियम जो है हील करता है वाउंड को। तो एक साल के बाद 1945 के अंदर इसी रिसर्च के चलते अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरी को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया और फिर पेनिसिलियम बन गया डिस्कवरी ऑफ द वर्ल्ड। तो ये थी आज की हमारी पेनिसिलियम की कहानी, जो कि एक गंदे से डिश से स्टार्ट हुई थी और एक बड़े से मिरेकल के अंदर निकल के बाहर आई। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपके साथ भी अगर ऐसा कोई मिरेकल हुआ हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट साइंटिफिक स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक